Hello students, my name is Hiral Lotia from JMP English Medium School. As you all know, my subject is Science. Now kids, our revision sessions is over, right? From today, in today's session, I just want to explain you chapter 3, Clothes, session number 4, right? In today's session, I want to explain you about synthetic fibers and care of clothes. But before I start today's session's explanation, I just want to revise you our last sessions. Vocabulary words, meanings, types of fibers and natural fibers, alright? So you will getting to know more clear idea about these chapter. So let's start that. Now vocabulary words. Number 1, clothes. C-L-O-T-H-E-S, clothes. Number 2, protect. P-R-O-T-E-C-T, protect. Number 3, summer. S-U-M-M-E-R, summer. Number 4, travel. T-R-A-V-E-L, travel. Number 5, uniform. U-N-I-F-O-R-M, uniform. Number 6, natural. N-A-T-U-R-A-L, natural. Number 7, fibers. F-I-B-R-E-S, fibers. Number 8, dirty. D-I-R-T-Y, dirty. Number 9, insects. I-N-S-E-T-S-E-C-T-S, insects. Number 10, detergent. D-E-T-E-R-G-E-N-T, detergent. Number 11, nylon. N-Y-L-O-N, nylon. Number 12, rayon. R-A-Y-O-N, rayon. Number 13, polyester. P-O-L-Y-E-S-T-E-R, polyester. Number 14, parachute. P-A-R-A-C-H-U-T-E, parachute. Number 15, shade. S-H-A-D-E, shade. Now let's read these again so your pronunciation will be improved. Clothes, protect, summer, travel, uniform, natural, fibers, dirty, insects, detergent, nylon, rayon, polyester, parachute and shade. Now meanings. Number 1, dust. डस्ट मतलब वेस्ट मैटर. कोई भी वेस्ट मैटर होता है हमारे घर में, हम उसको क्या बोलेंगे? डस्ट. नाउ नंबर 2, वेट मतलब बिकम वाटरी, एकदम गीला गीला. नंबर 3, रिकॉग्नाइज मतलब आइडेंटिफाई करना. कोई भी चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, दैट मीन्स वी रिकॉग्नाइज्ड दैट थिंग, राइट? नाउ नंबर 4, एस्केप, गेट अवे मतलब स्कीप कर जाना कुछ भी, राइट? नंबर 5, थ्रेड. थ्रेड मतलब धागा. अ लॉन्ग थीन स्ट्रैंड ऑफ कॉटन, नायलॉन और अदर फाइबर्स यूज्ड इन वीविंग. नाउ लास्ट वन, नंबर 6, a rope. A length of thick strong cord made by twisting together strands of hemp. मतलब रोप मतलब रस्सी, राइट? जो एक थ्रेड्स को ट्विस्ट करके हम बनाते हैं, राइट? तो दैट इज रोप. सो हियर वी कंप्लीटेड आवर वोकेबुलरी वर्ड्स एंड मीनिंग्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टाइप्स ऑफ फाइबर्स. नाउ टाइप्स ऑफ फाइबर्स कितने होते हैं? कितने टाइप्स के फाइबर्स होते हैं किड्स? आपको याद होगा ना कितने टाइप्स के फाइबर्स होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स. कितने टाइप्स के फाइबर्स होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स, राइट? सो ये फाइबर्स है होते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नीड फॉर क्लोथ्स मतलब हमें क्लोथ्स की नीड कहाँ पे होती है? हमें क्लोथ्स को कब, कहाँ, क्यों? हम एक्चुअली रेनी सीजन में रेन कोट पहनते हैं, राइट? तो रेनी सीजन में क्यों रेन कोट पहनते हैं? बिकॉज वो एक फाइबर है, ऐसा फाइबर है जो हमें रेन से बचाता है, राइट? क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस इन द फॉलोइंग वेज मतलब
क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें डिफरेंट वेज में प्रोटेक्ट करते हैं। वो कैसे? तो कि क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, मतलब वो हमें सन की हीट से प्रोटेक्ट करते हैं। ड्यूरिंग समर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स टू कीप आवर सेल्व्स कूल, मतलब हम गर्मी समर में क्लोथ्स पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स, तो उससे हम हमारे बॉडी को कूल रख सकते हैं, क्योंकि कॉटन जो होता है वो स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, राइट। नाउ क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड, इवन जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें कोल्ड मतलब ठंडी से भी बचाते हैं। मतलब हम विंटर सीजन में हम वूलन्स पहनते हैं तो हम क्या फील करते हैं? हम वार्मनेस फील करते हैं, राइट। तो हमें एक वो चीज़ हुई कि जिससे हम एक क्लोथ पहना जिससे हमारी ठंडी कम हो गई, तो वो एक फाइबर ही हुआ, फाइबर में से ही क्लोथ मेड हुआ, राइट। नाउ क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन, इवन क्लोथ्स हमें रेन से भी प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। When we go out in the rain, raincoats prevent us from getting wet, मतलब रेनकोट हमें भीगने से भी बचाते हैं। Clothes protect us from the dust present in the air, even clothes हमारे आजू बाजू में जो डस्ट प्रेजेंट होता है, कचरा होता है, डस्ट मतलब रज जो ये सब कुछ होता है, उससे भी प्रोटेक्ट करता है। मतलब कि जो होता है ना वो हमारे बॉडी में डायरेक्ट नहीं होता है, बट हमारे क्लोथ्स में चिपक जाता है, उससे हमारी बॉडी भी प्रोटेक्टेड रहती है। People who travel in deserts cover most parts of their body using clothes to protect themselves from dust, मतलब जो लोग डेजर्ट में रहते हैं वो अपने आप को डस्ट से बचाते हैं, अपने आप को क्लोथ से रैप करके, इसलिए वो इजीली प्रोटेक्टेड रहते हैं। नाउ यूनिफॉर्म, किड्स हम यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? A set of similar looking clothes worn by a group of people is called uniform, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल को हम एक जैसा यूनिफॉर्म पहनते हैं, क्लोथ्स को पहनाते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म। जैसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डॉक्टर है, ये पुलिसमैन है, ये नर्स है। फिर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिफॉर्म जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम स्कूल के यूनिफॉर्म भी पहनते हैं जिससे हमें पता चलता है ये सरस्वती के स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होते हैं जिससे हम कोई भी इंस्टीट्यूट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे लॉयर्स, डॉक्टर्स, पुलिसमैन, नर्सेस एंड स्टूडेंट्स यूजुअली वेयर यूनिफॉर्म्स। Their uniforms helps us recognize them, मतलब हम यूनिफॉर्म से इजीली उसको recognize कर सकते हैं। Now types of fibers, जैसे कि मैंने बोला there are two types of fibers, natural fibers and synthetic fibers. I already explained you natural fibers. Natural fibers में से क्या होता है? दो टाइप्स से हमें fibers मिलते हैं, fibers from plants and fibers from animals. Natural fibers हमें कितने टाइप से मिलते हैं? 2 टाइप से। जो कोई भी प्रोडक्ट हमें नेचुरली मिलती है जिसने हमने नहीं बनाया है, हम उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर्स। और सिंथेटिक फाइबर्स मतलब जो दैट इज मेड बाय मैन मेड, मतलब कि जो हम इंसानों ने बनाया है हम उसको क्या बोलेंगे? मैन मेड। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ मैन मेड। मैन मेड का दूसरा नाम क्या है? सिंथेटिक फाइबर्स, राइट। मतलब जो हमने बनाया है, कोई भी केमिकल को मर्ज करके कोई भी तीसरा ही हमने मटेरियल बनाया है तो हम उसको क्या बोलेंगे? सिंथेटिक फाइबर्स। और नेचुरल मतलब कि हमें वो नेचुरली मिल रहा है, जैसे कि या तो फिर किसी प्लांट्स में से या तो फिर किसी एनिमल्स में से। नाउ फाइबर्स फ्रॉम प्लांट्स, वी गेट फाइबर्स सच एज कॉटन एंड ज्यूट फ्रॉम प्लांट्स। Clothes made from cotton fibers keep us cool by allowing heat to escape from our body. Thus we wear cotton clothes in summer. जैसे कि कॉटन और ज्यूट हमें प्लांट्स में से मिलते हैं। नॉर्मली हम कॉटन को समर में ही पहनते हैं क्योंकि समर में बहुत स्वेटिंग होती है, बहुत गर्मी होती है, तो कॉटन से हम इजीली अच्छा फील करेंगे, कूल फील करेंगे, तो हम उसको समर में ही पहनेंगे। नाउ फाइबर्स फ्रॉम एनिमल्स, मतलब एनिमल्स में से हमें कौन सा फाइबर्स मिलता है? वी गेट फाइबर्स सच एज सिल्क एंड वूल फ्रॉम एनिमल्स। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्कवॉर्म्स एंड वूल फ्रॉम शिप, मतलब सिल्क हमें सिल्कवॉर्म में से मिलता है और शिप में से क्या मिलता है? वूल।
ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स हमें एनिमल से मिलती है, मतलब वो भी एक नेचुरल प्रोडक्ट हुआ, राइट किड्स। शिप में से वूल यार्न, वूल यार्न में से वूल कैप, मतलब ये एक चेन हो गई कि शिप है, शिप में से हमने वूल निकाल लिया, फिर उनमें से हमने वूल यार्न मतलब वूल की यार्न में से एक प्रोसेस बना के वूल बनाया, वूल में से वूल कैप बनाई, तो ये एक चेन हो गई जिससे हमें नेचुरली सारी की सारी प्रोडक्ट्स मिलती है। फिर सिल्क वॉर्म है, तो सिल्क वॉर्म में से सिल्क निकाल लिया, फिर उसमें से सिल्क थ्रेड्स बनाए, सिल्क थ्रेड में से हमने सिल्क साड़ी बनाई, तो ये एक चेन हुई, नेचुरल प्रोसेस हुई जिससे हमें इजीली कोई भी फाइबर फैब्रिक मिल सकता है। नाउ टुडेज सेशन टॉपिक इज सिंथेटिक फाइबर्स और केयर ऑफ क्लोथ्स। सो लेट्स स्टार्ट दैट। Synthetic fibers. Fibers that are man-made are called synthetic fibers. मतलब जो फाइबर man-made इंसानों ने बनाया है उस फाइबर्स को हम क्या बोलेंगे? Man-made fibers. Again I am reading that sentence. Fibers that are man-made are called synthetic fibers. जो फाइबर मैन-मेड है, हम ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, इन्वेंट किया है, उस फाइबर को हम क्या बोलेंगे? सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स भी बोल सकते हैं और हम उसको मैन-मेड भी बोल सकते हैं। क्लियर किड्स? नायलॉन, रेयन एंड पॉलिस्टर आर एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। If suppose I am going to ask you a question, give examples of synthetic fibers. So you can write down nylon, rayon and polyester are examples of synthetic fibers. Kids, आप घर पे हो, मम्मा को बोलना मम्मा के पास नायलॉन, रेयन और पॉलिएस्टर ये तीनों के तीनों मटेरियल की कुर्ती, साड़ी, टी शर्ट्स, टॉप, इनमें से कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा और आप ये क्लॉथ को फील करोगे। किसे नायलॉन कहेंगे, किसे पॉलिएस्टर कहेंगे और किसे रेयन कहेंगे। अभी सारे के सारे डिमांड में यही क्लॉथ्स है, राइट? और ये इतने मैन-मेड होते हैं कि कोई भी सीजन में पहन लो हम कंफर्टेबल ही फील करेंगे, राइट? तो आप मम्मा को डेफिनेटली बोलोगे कि ये तीनों के तीनों मटेरियल आपको शो करें। कौन कौन से बोले दीदी ने? नायलॉन, रेयन एंड पॉलिएस्टर। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। मतलब कोई भी फाइबर में केमिकल डाल के मर्ज करके एक प्रोसेस होती है, वो फैक्ट्री में होती है, वो फैक्ट्री में डाल के वो लोग एक तीसरा ही मटेरियल रेडी करते हैं, वो इनमें से ही कोई होता है। क्लियर? जैसे कि हाँ, हम मिल्क होता है, मिल्क, राइट? मिल्क में से हम कर्ड बनाते हैं, तो एक प्रोसेस के बाद कर्ड बना, राइट? मिल्क तो हमें काऊ में से नेचुरली मिलता है, फिर उनमें से कुछ मीन्स के कर्ड बनाने के लिए उसमें कर्ड डाला, गरम किया दूध को, फिर उसको गरम जगह, वार्म जगह पे रखा, तो उस प्रोसेस के बाद हमें कर्ड मिला, राइट? तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एक फाइबर है उसमें से 2-3 फाइबर्स केमिकल सबको डाल के एक तीसरा ही मटेरियल बनता है जिसे हम क्या बोलेंगे? सिंथेटिक फाइबर्स। आई होप सो यू गाइस क्लियर अबाउट दिस। समझ में आ रहा है ना? ओके। सिंथेटिक फाइबर्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये जो हम सिंथेटिक मटेरियल जो हम मैन-मेड ने बनाया है ना, वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होता है। लॉन्ग लास्टिंग मतलब वो टिकाऊ में बहुत अच्छा है, वो जल्दी से फट जाता नहीं है, वो बहुत ही रहता। बाकी कोई क्लोथ्स ऐसे होते कॉटन में, किसी भी चीज़ में अगर वो अटक जाएगा ना तो वो फट जाएगा, फिर वो बहुत टाइम पे से पड़ा रहता है तो भी वो इजीली फट जाता है। बट ये मैन-मेड जो क्लोथ्स होते हैं ना, ये सिंथेटिक फाइबर्स वाले, वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो इजीली फट जाते नहीं है। They are used to make raincoats, ropes, parachutes and tents. Normally ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, इससे हम क्या बनाते हैं? तो कि रेनकोट्स बनाते हैं, रोप्स मतलब रस्सी बनाते हैं, पैराशूट्स तो आपने देखा ही होगा जो हवा में उड़ता है, वो जो हम पैराग्लाइडिंग और ये सब कुछ करते हैं, तो उसमें भी जो मटेरियल यूज़ होता है ना, वो भी एक सिंथेटिक फाइबर ही है। और फिर टेंट्स का आपने देखा रेनकोट का कैसा पतला प्लास्टिक होता है,
टेंट्स में उससे थोड़ा सा थिक, मतलब उससे थोड़ा सा झाड़ा टाइप का मटेरियल होता है टेंट्स में, ताकि उससे हम कोई भी सीज़न में अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। मतलब ये वो सिंथेटिक फाइबर है जिससे हमने उसमें उसको बनाने के लिए यूज़ किया है। क्लियर? कौन कौन सी चीज़ें हम सिंथेटिक फाइबर से बनाया है? एक तो रेन कोट जो हमें नेचुरली नहीं मिलता है, क्योंकि रेन से बचने के लिए हमें ऐसा मटेरियल चाहिए जिससे हम अंदर भीग पाए नहीं, तो उनमें हम लोगों ने एक सिंथेटिक मटेरियल बना दिया। आपने कभी रेन कोट को टच करोगे आपके घर में डेफिनेटली किसी का रेन कोट होगा ही होगा, उसमें प्लास्टिक मटेरियल जैसा होगा। क्या होगा? प्लास्टिक भी उसमें होगा। इसलिए हम कोई भी रेनी सीजन में बाहर निकलेंगे ना तो हम भीगेंगे नहीं, हम वेट नहीं होंगे। रेन कोट्स। फिर रोप्स में भी ऐसा मटेरियल, रोप्स कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, आपने कभी देखा है? वो हम इजीली तोड़ नहीं सकते। कोई भी मटेरियल के थ्रेड होते हैं तो हम उसको हाथ से तोड़ सकते हैं, पर रोप को बहुत इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हम उसको कुछ भी नहीं कर सकते, राइट? तो वो भी एक सिंथेटिक मटेरियल से बनी, इसलिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। पैराशूट्स, हम ऊपर से हवा में उड़ रहे हैं तो एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो एयर को बेयर कर सके, अदरवाइज पतला मटेरियल लिया तो फट जाएगा, हम गिर जाएंगे नीचे। तो वो भी उसमें से भी हमें क्या, एक सिंथेटिक मटेरियल का यूज़ करके हमने पैराशूट को बनाया है। फिर टेंट्स का भी यही है कि एक ऐसा मटेरियल बनाया है जो कोई बहुत विंडी एटमॉस्फेयर हो, बहुत ठंडी हो, कोल्ड हो, बहुत ही रेन हो, तो उसमें से भी ये सब कुछ हमें सिंथेटिक फाइबर प्रोटेक्ट कर पाए। उस वजह से उस टाइप का मटेरियल हमने बना दिया है। सो किड्स, आई होप सो नेचुरल मटेरियल और सिंथेटिक मटेरियल्स दोनों की डिफरेंसेस आपको पता चल गई होगी। पता चली है ना? नेचुरल मतलब जो नेचुरली हमें नेचर में से मिल रहा है, और सिंथेटिक मतलब जो हम ह्यूमन बींग्स ने आपके लिए, हम सब के लिए बनाया है। आई होप सो आपको एग्जाम्पल्स भी क्लियर होंगे नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स के। नेचुरल फाइबर्स के कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे किड्स? याद करो। नेचुरल फाइबर्स में कॉटन, सिल्क वॉर्म्स, ये सारी की सारी चीज़ें आएगी, राइट? मतलब कि इनमें से हमें प्रोडक्ट्स मिलती है। और कॉटन में, नेचुरल में से हम क्या बना सकते हैं? कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल्स, ये सब कुछ हमें मिलता है। तो कॉटन में से कॉटन क्लोथ्स बनते हैं, कॉटन साड़ी बनती है, सिल्क में से सिल्क साड़ी बनती है, वूल में से स्वेटर्स बनते हैं, राइट? तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स नेचुरल के थे। फिर मैनमेड कौन सा मटेरियल होता है? नायलॉन, रेयॉन एंड पॉलिस्टर। इनसे कौन कौन सी चीज़ें बनती है? रेनकोट्स, रोप्स, पैराशूट्स एंड टेंट्स, राइट? तो किड्स, ये तो सब कुछ था, बट केयर ऑफ क्लोथ्स, हमें क्लोथ्स की कैसे केयर करनी चाहिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्लोथ्स होते हैं, बट केयर, उसकी अच्छी देखभाल कैसे करनी है वो हमें ये सीखना है मेनली, राइट? क्लोथ्स नीड टू बी टेकन केयर टू मेक देम लुक गुड एंड लास्ट लॉन्ग। अच्छे इतने महंगे कॉस्टली क्लोथ्स हम लिए तो उसकी अच्छे से केयर करेंगे तभी वो लॉन्ग लास्टिंग, मतलब अच्छा सा टिकेंगे। अगर वो अच्छा नहीं टिकेंगे तो हमारे पैसे भी खराब हो जाएंगे, उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा क्लोथ की। तो हमें क्लोथ को लॉन्ग लास्टिंग अगर टिकाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसकी अच्छी केयर करनी पड़ेगी, उसकी अच्छी देखभाल करनी पड़ेगी। ओके, Here are a few things that we can do to keep our clothes fresh and long lasting. यहाँ पे 3 पॉइंट्स है जिससे हम क्लोथ्स की अच्छी तरह से केयर भी कर सकते हैं और उसको लॉन्ग लास्टिंग, मतलब उसको अच्छी तरह से टिका भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, dirty clothes should be washed in detergent to remove dirt and dust. मतलब हम बाहर से खेल के आए हैं, बाहर से घूम के आए हैं, ट्रैवल करके आए हैं, तो बट नेचुरल क्लोथ्स तो डर्टी होंगे ही होंगे। अगर क्लोथ्स डर्टी हो गए हैं तो हमें उसको डिटर्जेंट से साफ़ करना चाहिए। किससे साफ़ करना चाहिए? डिटर्जेंट से साफ़ करना चाहिए, जिससे वो फ्रेश भी रहेंगे और अच्छे से टिकेंगे भी।
अगर गंदे गंदे कपड़े हमने अच्छे से वॉश नहीं किए और अंदर रख दिए ना, तो बहुत उसमें से बैड स्मेल भी आएंगी और लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं रहेंगे। तो हमें किस में वॉश करना है क्लोथ्स को? डिटर्जेंट में। आपको पता है ना डिटर्जेंट क्या होता है? वो पाउडर फॉर्म में होता है क्लोथ्स को वॉश करने के लिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप मम्मा को बोलो कि मम्मा क्लोथ्स धोने वाला डिटर्जेंट आप मुझे दिखाओ ना, तो मम्मा आपको दिखाएंगी। तो आप जब भी खेल के आओगे तो आपके क्लॉथ्स किस में वॉश करोगे? डिटर्जेंट में। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, कलर्ड क्लॉथ्स शुड बी ड्राइड इन द शेड। मतलब जो कलर्ड क्लॉथ्स होते हैं उसको शेड के नीचे फटाफट से हमें ड्राई कर देना है, अदरवाइज हमारे जो कलर्स होंगे ना क्लॉथ्स के, वो मतलब शेड, मतलब कि हम नॉर्मली क्लोथ्स कहाँ पे सुखाते हैं? सनलाइट के सामने। इससे क्या होता है कि इससे हमारे क्लोथ्स अच्छे से सूख भी जाएंगे, बैड स्मेल भी नहीं हो रहेगी। बट जो कलर्ड क्लोथ्स होते हैं ना उसको हम सनलाइट में नहीं सुखाएंगे, शेड में, मतलब कि जहाँ पे सनलाइट ना हो वैसी वाली जगह पे कलर क्लोथ्स को हम सुखाएंगे। क्यों? क्योंकि सनलाइट की वजह से कलर उड़ जाता है, निकल जाता है, लाइट हो जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें होती है कलर वाले क्लोथ्स में। तो क्लियर? बहुत ही अच्छे डार्क कलर्ड क्लोथ्स होते हैं, हम उसको कहाँ पे सुखाएंगे? जहाँ पे सनलाइट ना हो, अदरवाइज कलर है वो उड़ जाएगा, निकल जाएगा। तो उससे हमारे क्लोथ्स भी अच्छे रहेंगे, अदरवाइज पुराने नए क्लोथ्स भी पुराने लगेंगे। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 3, clothes can be stored for long periods by keeping mothballs between them to keep insects away। मतलब जो हम मैरिज में पहनते हैं क्लोथ्स, वो तो हम रोज़ रोज़ तो पहनते नहीं और इतने हैवी होते हैं। तो क्या होता है कि क्लोथ्स को मोथबॉल्स, वो जो हम घर पे बोलते हैं ना फिनाइल की टिकड़ी, वाइट कलर की राउंड मोथबॉल्स बोलते हैं, जो मम्मा को आपको बहुत ही पॉइजनस होती है। कैसी होती है? पॉइजनस। उसको टच करना नहीं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मम्मा को बोलोगे मम्मा वो फिनाइल की टिकड़ी हम जो क्लोथ्स में रखते हैं ना वो हमें शो करो आप, बट उसको टच करना नहीं है, वो बहुत ही पॉइजनस होती है। पॉइजनस होती है और फिर आपने हैंड वॉश नहीं किया, खाना खाया तो आप बहुत बुरी हालत हो सकती है। तो आपको टच करना नहीं है। ये जो मोथबॉल्स है ना वो हम क्लोथ्स में रखेंगे, जिससे क्लोथ्स में कभी भी क्लोथ वाले इंसेक्ट्स आएंगे नहीं। अगर क्लोथ वाले इंसेक्ट्स किसी भी क्लोथ में जाएंगे तो क्लोथ को खा जाएंगे, तो वो खा जाएंगे तो क्लोथ फट जाएगा। तो हम नए क्लोथ्स को अच्छी तरह से लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं? मोथबॉल्स। वो वाइट कलर की टिकड़ी जैसा होता है, वो पॉइजनस भी होता है। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग किड्स, हम नए क्लोथ्स को अच्छी तरह से रखने के लिए जिसमें इंसेक्ट्स ना हो, इंसेक्ट्स हो जाएंगे तो इंसेक्ट्स वो क्लोथ को खा जाएंगे। अगर इंसेक्ट्स वो क्लोथ को नहीं खाए उस वजह से हम मोथबॉल्स डालते हैं कॉर्नर्स में, हमारे कबर्ड में वो होते ही होते, जिससे हमारे क्लोथ्स को कभी भी कुछ भी हार्म होता नहीं है। सो आई होप सो यू क्लियर। आपको मोथबॉल नहीं पता है तो मम्मा को बोलना मम्मा वो फिनाइल की वो जो टैबलेट होती है ना जो हम क्लोथ्स में रखते हैं वो दिखाओ। देखनी है, टच करनी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज वो पॉइजनस, जहरी होती है। क्लियर? आई होप सो ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। किड्स अगेन आई एम रिपीटिंग केयर ऑफ क्लोथ्स। ये तीनों के तीनों पॉइंट्स हमें कैसे केयर करनी है वो मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। पॉइंट नंबर 1, डर्टी क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड इन डिटर्जेंट टू रिमूव डर्ट एंड डस्ट। मतलब डर्टी क्लोथ्स को हमें डिटर्जेंट में वॉश करना चाहिए जिससे डस्ट और डर्ट दोनों क्लोथ्स में से निकल जाए। नाउ पॉइंट नंबर 2, कलर्ड क्लोथ्स शुड बी ड्राइड इन द शेड। मतलब कलर वाले क्लोथ्स को शेड में सुखाना है, मतलब जहाँ पे सनलाइट ना हो, अदरवाइज उसका कलर भी निकल जाएगा और बहुत ही गंदा दिखेगा, राइट? नाउ पॉइंट नंबर 3, क्लोथ्स कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स बाय कीपिंग मोथबॉल्स बिटवीन देम टू कीप इंसेक्ट्स अवे। मतलब हैवी वाले क्लोथ्स होते हैं उसके बीच में मोथबॉल्स रखना ज़रूरी है, उस वजह से उसमें इंसेक्ट्स ना आए। इंसेक्ट्स नहीं आएंगे तो वो क्लोथ को खाएंगे नहीं, क्लोथ को नहीं खाएंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग अच्छी तरह से जैसे थे वैसे ही रहेंगे। सो किड्स
Here we completed our chapter number 3. यहाँ पे हमने हमारा chapter number 3 ख़त्म किया है. In session 4 what I explained you? I explained you synthetic fibers और care of clothes. मतलब ये सेशन में हमने synthetic fibers और care of clothes को पढ़ा है, right? Now kids, I'm sending a PDF with this session. I hope so ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अपने आप easily आंसर्स आप लिख पाओगे, right? So next session में I am going to explain you text book exercise. Next session में मैं आपको text book exercise explain करने वाली हूँ, तो आप बुक्स के साथ बैठोगे, okay? So till next session, bye kids.